कहते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ वैसे वैसे चीजें चेंज होती हैं। अब चाहे वो आइडियोलॉजी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर इंस्टीट्यूशनल हो। एक टाइम था जब पहले लोगों की सोच क्या थी और उसके बाद आज सोच में कितना बदलाव है। एक टाइम था जब पहले फैमिलीज कैसे होती थी, फ्रेंडशिप कैसे होती थी, किनशिप कैसे होती थी, और एक आज का टाइम है कि परिवार के वैल्यूज कैसे हैं, परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है। काफी चीजों में बदलाव है। एक टाइम था जो पहले टेक्नोलॉजी थी और आज की टेक्नोलॉजी में आपको भी पता है कि कितना डिफरेंसेस है। एक समय था कि जब फोन भी नहीं था और एक आज का समय है कि आज हम 5G के जमाने में रह रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे चीजों में परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, आइडियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इसी चेंजेस के साथ साथ किस तरीके से सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन का इमर्जेंस हुआ, वो डिसिप्लिन इमर्जेंस हम लोग इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो गाइस आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं ये टर्म सोशियोलॉजी की, हम सोशियोलॉजी को समझने के लिए कि कैसे सोशियोलॉजी बना, कैसे सोशियोलॉजी का मीनिंग बना, क्यों डिसिप्लिन बनाया गया, एक सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी है क्या और सोशियोलॉजी क्या है। इसके साथ साथ सोशियोलॉजी का हिस्ट्री कैसे रहा। गाइस हम लोग ऑप्शनल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑप्शनल पेपर में आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन सीधा यहीं से उठाता है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शनल के पेपर में क्वेश्चन आता है कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी और डिस्कस द हाउ सोशियोलॉजी एमर्ज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमारा 10 मार्क्स का आ जाता है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, ओके। और लास्ट में मैं आपको एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दूंगी, यू विल जस्ट मेक टू ट्राई इट आउट, ओके। सो सबसे पहले बात करें एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कैसे एमर्ज हुआ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले एक टाइम था जब डार्क एज थी, ठीक है। एक टाइम था जब डार्क एज थी। डार्क एज का मतलब है कि वो टाइम पीरियड है कि जब लोग काफी सुपरस्टिशियस थे, लोगों का थिंकिंग जो था वो अंधविश्वास में सबसे पीक पर था। अंधविश्वास में पीक का मतलब जैसे आज भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, अरे कोई जा रहा है तो कोई पीछे से आवाज ना लगाए, अगर आप जा रहे हैं तो सामने से काली बिल्ली आ गई तो मतलब दिन खराब हो गया। दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशियस नेचर। तो एक समय था यूरोप में, हम बोलते हैं मिडाइवल पीरियड का टाइम था, जब डार्क एज बोला जाता है। इस समय पर लोगों का जो नेचर था वो नेचर था सुपरस्टिशियस, ठीक है। सुपरस्टिशियस नेचर था। उस समय पे लोग अंधविश्वास को ज्यादा मानते थे, डिसीज काफी ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मेडिसिन नहीं थी। मेडिसिन वो भी लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेटेस्ट मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटी में लोगों का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो ऑटोमेटिकली डिसीज प्रोन एरिया हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति सुपरस्टिशियस नेचर में रहता है। तो अब डार्क एज को आप समझ गए हैं कि डार्क एज क्या है, एक सुपरस्टिशियस लोगों की पीक नेचर है। डिसीज इस समय पे बहुत ज्यादा था। और जब वो मिडाइवल टाइम पे यूरोप में वो टाइम पीरियड चलता जा रहा था, तो फिर उसके बाद आया रेनाइसा का टाइम पीरियड। गाइस रेनाइसा का जो टाइम पीरियड है, रेनाइसा के टाइम पीरियड को आप कहते हैं मॉडर्निटी, ठीक है। अब ये मॉडर्निटी मतलब एक बदलाव। मॉडर्निटी का मतलब क्या है कि जो आपकी पहले सोच थी उस सोच में बदलाव आना, जो आपकी आइडियोलॉजी पहले थी उसमें आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। पहले जो परिवार था, इंस्टीट्यूशन था, आज के इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आ रहा है। पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे आज आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। तो मॉडर्निटी होने से काफी चेंजेस आए। अब वो चेंजेस आए, आपके सोशल चेंज बना, ठीक है। अब सोशल चेंज किस तरीके का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
सोसाइटी की अगर बात की जाए तो पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, फिर आज की डेट में आप मॉडर्निटी में देखो तो न्यूक्लियर फैमिलीज है। ठीक है, सोशल चेंजेस के अंदर लोगों का सोसाइटी में किनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, कंपेनियनशिप हो गया, इनमें काफी चेंजेस आने लगा। सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होने लगा। पहले डार्क एज में लोग पढ़ते नहीं थे, रेनाइसा के टाइम पीरियड पे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लोगों को समझ में आने लगा कि किस तरीके से एजुकेशन का वैल्यू है, हमें एजुकेशन लेनी चाहिए। तो लोगों ने अब उस समय पर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने पढ़ाई करी तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइमन हो गए, अगस्त कॉम्टे हो गए, हीगल हो गए, कांट हो गए, मीड है, मिल है, आप लोगों ने ये सब थिंकर्स वगैरह कभी ना कभी सुने होंगे, और अगर नहीं भी सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हम सोशियोलॉजी में हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो सोसाइटी में चेंजेस आए, सोसाइटी में चेंजेस आए, इसी के साथ साथ क्या है, इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आए। अब इकोनॉमिक लाइफ में क्या चेंजेस आए, भाई सिंपल सी बात है, मर्चेंटाइजर्स बढ़े, बिजनेसमैन बढ़े, इन्वेंशन होने लगे, टेक्नोलॉजी आने लग गई, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रिवॉल्व होने लग गई। तो ऑटोमेटिकली जब इकोनॉमिक लाइफ में रेवोल्यूशन आएगा और मशीन आएगा, तो सिंपल सी बात है, मशीन आने से जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो कम होने लग जाएंगे, और जब ह्यूमन एफर्ट्स कम होने लग जाएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, और डिपेंड करता है आप इसका यूज कैसे करते हैं। और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल चेंज आने लग गए। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम सोशल चेंज तो मॉडर्निटी से समझ में आ रहा है कि मॉडर्निटी हुई तो सोशल चेंज हुआ, मॉडर्निटी हुई तो इकोनॉमिक चेंज हुआ, मॉडर्निटी से पॉलिटिकल चेंज कैसे हुआ? मॉडर्निटी से पॉलिटिकल चेंज ऐसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। गाइस आपने सुना होगा 1792-93 इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द LEF इज व्हाट, द लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, द होल फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द LEF, ओके। एंड हम लोगों ने भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, याद होगा आपको, LEF हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच से लिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डार्क एज से हुआ मॉडर्निटी, मॉडर्निटी से सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज। अब ये जब चेंज आते हैं तो इन चेंजेस के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। सोशल चेंज आया तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ भाई, अर्बनाइजेशन हुआ, तो अर्बनाइजेशन से सिंपल सी बात है क्राइम होने लग गया, क्राउडेड गलियां होने लग गई, डिसीज होने लग गया। ठीक है, सेकुलरिज्म हुआ, सेकुलरिज्म से कम्युनलिज्म की तरफ भी बढ़े। अब लोगों का थॉट प्रोसेस प्रॉपर सेकुलरिज्म थोड़ी ना, यू कैन सी इन द इंडियन सोसाइटी, आप भारत की सोसाइटी में भी देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर बेस पे है, और सेकुलर बेस पे होते हुए भी क्या हम लोग प्रॉपर वे से किसी धर्म जाति के लिए लड़ाई नहीं करते हैं? आज आप CAA NRC देख लीजिए, इवन ऑल दो बाबरी मस्जिद केस देख लो, ट्रिपल तलाक देख लो, सब जगह धर्म की बातें हैं। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस कैसे होने लगा भाई, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मोर पोल्यूशन होगा, मोर पोल्यूशन हुआ तो सिंपल सी बात है, अब यहां से इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लग गए, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, और कुछ लोग तो अमीर हो गए, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया वो अमीर हो गए, और कुछ लोग गरीब होते रहे, और जो वो गरीब होते रहे वो लोग क्या कि भाई वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से सोसाइटी भी दो भागों में बन गई, एक बन गई बुर्जुआ, एक बन गई प्रोलिटेरिएट में। ठीक है, बुर्जुआ जो है वो हो गया इंडस्ट्रियलाइज्ड पर्सन, रिच पर्सन, और जो प्रोलिटेरिएट है वो हो गया वर्कर। तो प्रोलिटेरिएट गिव द सर्विसेज टू द बुर्जुआ। ओके, पॉलिटिकल की बात करें तो उस समय पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये सबसे प्लस पॉइंट हुआ कि लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें एक राजा के अंडर वैसे काम नहीं करना चाहिए, और लोगों ने ही राजा को मार दिया। तो उस समय पे लिबर्टी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, इक्वालिटी का मतलब इंपॉर्टेंट था लिबर्टी का, और लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब इस तरीके से लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो स्टार्ट हो गया क्या, एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन। इंटेलेक्चुअल सेक्शन
इंटेलेक्चुअल सेक्शन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेंट साइमन का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं के स्टूडेंट थे अगस्त कोम्ते वाज नोन एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी वाज अगस्त कोम्ते। ओके, फादर ऑफ सोशियोलॉजी वाज अगस्त कोम्ते and the first contribution given by the Saint Simon. Okay, so intellectual like Saint Simon, Auguste Comte, Hegel, Kant, Max Weber, Durkheim, Karl Marx, Mead, Mill, ये सारे मैंने thinkers के नाम लिए। Those are the intellectual person। अब जब ये intellectual person आगे बढ़े तो इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने देखा कि क्या ऐसा समाज में होता है तो उसको किया जाए। अगर वैसा उसका ऑब्जर्वेशन देखे तो कैसे सोसाइटी में ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखेगा। जैसे डरकीम ने सुसाइड के ऊपर बात की, डरकीम ने सुसाइड थ्योरी बताई कि सुसाइड जो है लोग कब करते हैं, लोग क्यों करते हैं, क्यों, किस सिचुएशन में सुसाइड की कंडीशन बनती है। मैक्स वेबर ने, डरकीम ने रिलीजन के ऊपर बात करी है, क्या रिलीजन है, किसके ऊपर किस तरीके से बात की जाए। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मैक्स वेबर ने बात की है। तो इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन इंटेलेक्चुअल्स ने अपना थ्योरी दिया, यूनिवर्सल थ्योरी निकलने लगा, और उस यूनिवर्सल थ्योरी को इन्हीं लोगों ने आगे समाज में देखा, क्या साइंटिफिक मेथड से वो चीज सोसाइटी में इंप्लीमेंट हो रही है, क्या स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, ऑब्जर्वेशन किया, काउंटिंग किया, और फिर आंकड़ों को इकट्ठा करके बताया कि यस, ये चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट है, ये चीज वेस्टर्न सोसाइटी के लिए है। और वही वेस्टर्न सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन था, पता नहीं इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स के कंट्रीब्यूशन को से बन गया एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इंटेलेक्चुअल ने अपना कंट्रीब्यूशन किया और इसी से क्या बन गया, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो गाइस, दिस मेक्स द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इस कारण से सोशियोलॉजी जो है एमर्ज हुआ। अब आप कहेंगे कि मैम सोशियोलॉजी एमर्ज हुआ तो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन कहलाने लगा, सोशियोलॉजी बिकम एज अ डिसिप्लिन। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सोशियोलॉजी, अगर आप कहें मैम क्या मिडाइवल पीरियड से पहले सोशियोलॉजी नहीं था सब्जेक्ट, तो बिल्कुल नहीं था। सोशियोलॉजी वॉज नॉट ए सब्जेक्ट, वॉज नॉट ए फील्ड ऑफ स्टडी। उस समय पे स्टडी फील्ड नहीं था। बट हम ये कहते हैं अगस्त कोम्ते, सेंट साइमन, मोंटेस्क्यू, रोसो, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये एक एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन एमर्ज हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन निकलता है कि मैडम आखिरकार ये सोशियोलॉजी है तो है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो भाई सेंट साइमन और अगस्त कोम्ते वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, सोशियोलॉजी एज अ फिजिक्स। Those people says the sociology का existence है and it should be studied as a field of study. इसको पढ़ना चाहिए। So ultimately what is the sociology? तो sociology Latin और Greek word से बना है, the socio and logy. The socio means companionship, and logy means the study. So we can say what is the meaning of sociology? The sociology is the study of companionship. The sociology is the study of interrelationship, the family, the institution, the marriage, religion, society, behavior of society. So this is all about give the birth to the positivism and non-positivism. अब ये positivism क्या है, non-positivism क्या है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। तो गाइस, ये जो है ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है। इस शॉर्ट वीडियो का पर्पस ये है कि जस्ट आपको एक रिफ्लेक्ट हो कि एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है क्या। और इसके बेस पर मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशियोलॉजी, discuss that how sociology
एमर्ज, डिस्कस हाउ सोशियोलॉजी एमर्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है। ठीक है, सो गाइस करिएगा, इसको बनाइएगा। थैंक यू सो मच।